हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B02 बीए ऑनर्स इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश का आपको एंट्रेंस टेस्ट कैसे तैयार करना है ये हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें जो है बताने वाला हूँ। और एक और चीज़, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक हो, चाहे इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम का लिंक हो, टेलीग्राम का लिंक हो, सारे आपको अपडेट्स जो है टेलीग्राम पेज पर जो है मिल जाएंगे। पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इसमें समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जामिया की साइट पर विजिट करना है jmicoe.in। सबसे पहला स्टेप से आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड करना। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, एडमिशन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है बैचलर। फिर यहाँ पे आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करना है। कोर्स कोड B02 बी ऑनर्स इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बी ऑनर्स इंग्लिश का सिलेबस डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको जो है कैप्चा फिल करना है। कैप्चा मतलब ये जो यहाँ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ये आपको एज इट इज़ यहाँ फिल करने हैं। तो हमने फिल कर लिए। फिल करने के बाद आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस आपका शो हो गया। फिर व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आपको इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा जो है सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब बी ऑनर्स इंग्लिश का जो पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, या फिर आप कहें 2 पार्ट में है। पार्ट ए जो है 40 MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स ईच है। क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आपको वही अटेम्प्ट कर कर आने हैं। पार्ट बी जो है वो है 60 मार्क्स का। इसमें अनसीन पैसेज है, ग्रामर है और एसे है। पैसेज 20 मार्क्स का है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी 10 मार्क्स की है और एसे आपका जो है 30 मार्क्स का है। अब देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है ये सब हम चीज़ इसमें बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि आप लोगों को अच्छे से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो MCQ हैं वो ऑथर के बेस पर हैं, बुक्स के बेस पर हैं, करंट सीन इन इंडिया एंड अब्रॉड। यानी आपको इसमें जो ज़रूरी चीज़ें याद रखनी है आप नोट भी करते चलिएगा। पहला, जितने भी फेमस ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, उनके बारे में आपको जो है डिटेल्स में पढ़ना है। खाली इतना ही नहीं, चाहे वो इंडियन राइटर्स हो, फॉरेन राइटर्स हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स एंड लिटरेचर वाले पार्ट्स पे। किस पे फोकस करना है? करंट अफेयर्स वाले पार्ट्स पे, लिटरेचर वाले पार्ट्स पे। इन चीज़ को आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। अब क्या करना है, कौन सी बुक परचेज करनी है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आर गुप्ता की बुक आती है बी ऑनर्स इंग्लिश की, आपको उस बुक को परचेज़ कर लेना है। उस बुक को परचेज़ करने का फ़ायदा क्या है, उसमें आपको सिलेबस पूरा देखने को मिल जाएगा। जितनी चीज़ें हैं आपको उसमें दिख जाएगी। वो बी ऑनर्स इंग्लिश के पर्पस से ही है एंट्रेंस की बुक। आप अगर जामिया का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करना चाहते हैं तो वो बुक आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन क्या सिर्फ उतने से काम चल जाएगा? नहीं, आपको सिर्फ बुक के भरोसे नहीं बैठना है, बुक्स आपको कवर करनी है। बुक्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बुक्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको जो सारे टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स पर वर्क करना है। जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए उसको आपको नोट कर लेना है और उन टॉपिक्स पे वर्क करना है। तो तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहला स्टेप्स जो है आपका वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो अपलोड है, आपको वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेने, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपके जो मेन डाउट्स हैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस टॉपिक्स पे आपको वर्क करना चाहिए। ऐसे आप घर पे ही लिखकर प्रैक्टिस करके जाइए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा एग्जाम्स में अटेम्प्ट करते नहीं, आप घर से ही ऐसे की प्रैक्टिस करते जाइए, ग्रामर की प्रैक्टिस, पैसेज की प्रैक्टिस और क्वेश्चंस। अगर हम बात करें कि MCQ एक अच्छा पोर्शन होता है आपको स्कोर करने का, ठीक है। और फिर आपको सब्जेक्टिव वाले पार्ट पे, अब देखिए सब्जेक्टिव के लिए कुछ और भी कंडीशन है। सब्जेक्टिव पार्ट यानी 60 मार्क्स वाले में आपको 30% मार्क्स आने चाहिए। 30% का मतलब 60 का जो 30% होता है वो कितना होता है? जब आप 60 का 30% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18।
यानी 18 मार्क्स आपके जो है 60 में से आने चाहिए। अगर आपके 18 मार्क्स नहीं आते तो आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन्स के लिए। अब इसका क्या मतलब है, जामिया मिलिया इस्लामिया के आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं 2 कंडीशंस हर साल रहती है, एमसीक्यू को लेकर और सब्जेक्टिव को लेकर। लेकिन इस बार एमसीक्यू को लेकर बात की नहीं गई है। एमसीक्यू में 15% मार्क्स आपको कम से कम मिनिमम लाने होते थे, ये मिनिमम क्राइटेरिया था, और सब्जेक्टिव वाले पार्ट में 30%। लेकिन अब एमसीक्यू वाला पार्ट तो हटा दिया गया है, लेकिन अभी सब्जेक्टिव वाला पार्ट कंटिन्यू है। यानी अगर आपके इन 60 में से 18 मार्क्स नहीं आए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे मेरिट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है कि आपको 60 मार्क्स वाले पे जोर अच्छा खासा देना है। अगर आप एमसीक्यू पे अच्छे स्कोर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 18 मार्क्स तो इसमें मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे, कंसीडर होंगे मेरिट के लिए। ठीक है, तो ये वाला डाउट्स आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ये भी आपको याद रखनी है एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो आपको जो क्वेश्चंस आते हो सिर्फ आपको वही अटेम्प्ट करने हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप वहाँ ज़्यादातर अटेम्प्ट कर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो बेटर ऑप्शन है जिसमें आपको डाउट हो, लग रहा है कि 2 ऑप्शंस में आपको डाउट है कि इसमें से एक सही है, वहाँ आप 50-50 चांस लेके अपना ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चंस को पढ़ा, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उस क्वेश्चंस को स्किप करना बेस्ट ऑप्शंस होता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड जो है, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ 50 to 60 मार्क्स, ये आपका सेफ स्कोर हो जाता है। अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको जो है ध्यान रखना है। अगर आप इन सारी छोटी चीज़ों को कंसीडर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका एडमिशन्स ईजिली हो जाएगा। अब बच्चे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जो कि आपको ये गलती नहीं करनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ के साथ, जैसे आपने बुक्स खरीद ली, साथ के साथ हर टॉपिक्स के नोट्स बनाते चलें और घर पर ही प्रैक्टिस करें। मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते, बुक से रीड कर लेते हैं और 1-2 बुक्स और देख ली, जो है मान लो करंट अफेयर्स के बारे में आपने पढ़ लिया, फॉरेन ऑथर्स के बारे में आपने पढ़ लिया, लिटरेचर वाले, मतलब पढ़ा आपने सारा लिया, लेकिन आपने जो है नोट्स ही नहीं बनाए थे, उसकी रिवीजन ही नहीं करी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम्स का टाइम होता है, एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन बचे होते हैं, उस दिन आपके जो है नोट्स ही काम आते हैं। तो आपको नोट्स पे ज़्यादा वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो वीडियोस है वो चैनल्स पे अपलोड है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई पीडीएफ हो, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। कोई डाउट्स हो आप इंस्टाग्राम टेक्स्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको पूछना हो। थैंक यू।